आप पाकिस्तान से बैठ के चाहे जितना अप्लाई करें, एक शायद 0.1% चांसेस होंगे इसमें कोई कंट्री आपको कांटेक्ट कर ले और आपका इंटरव्यू के लिए आपको शेड्यूल करे। हमें तो हायरिंग होती ही नहीं है, हमें तो कांटेक्ट ही नहीं किया जाता वहाँ से, हम तो अप्लाई कर करके थक गए हैं। तो अगर एक ऐसा कंट्री जो कि वर्ल्ड में इस वक्त अपनी इकोनॉमी के एतबार से बेस्ट कंट्री माना जाता है, जिसकी एयरलाइन इस वक्त नंबर 1 एयरलाइन ऑफ द वर्ल्ड है, अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं और आपको ये लगता है कि आप अप्लाई करते रहेंगे इंटरनेशनल जॉब्स के लिए और आपको यूके, यूएस या साउथ अमेरिका या मिडल ईस्ट या किसी भी कंट्री से आपको जो है वो जॉब की ऑफर आ जाएगी या कोई इंटरव्यू कॉल आ जाएगी कि आप ठीक है जी आप ऑनलाइन इंटरव्यू करें, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप पाकिस्तान से बैठ के चाहे जितना अप्लाई करें, एक शायद 0.1% चांसेस होंगे इसमें कोई कंट्री आपको कांटेक्ट कर ले और आपका इंटरव्यू के लिए आपको शेड्यूल करे। किसी भी कंट्री में जॉब हासिल करने के लिए आपका वहाँ पे मौजूद होना असेंशियल होता है। नियरली अगर आप देखें तो 99% चांसेस ये होते हैं कि जो आप जहाँ मौजूद हैं वहाँ पे आपकी हायरिंग हो जाएगी। इसीलिए अपनी तमाम वीडियोस में ये बात मेंशन करता हूँ कि कोशिश कीजिए कि जिस कंट्री में आप जॉब हासिल करना चाहते हैं वहाँ पे आप ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे जाइए, वहाँ का एटमॉस्फेयर देखिए। तो अगर एक ऐसा कंट्री जो कि वर्ल्ड में इस वक्त अपनी इकोनॉमी के एतबार से बेस्ट कंट्री माना जाता है, जिसकी एयरलाइन इस वक्त नंबर 1 एयरलाइन ऑफ द वर्ल्ड है, और वहाँ पे जॉब्स कंस्ट्रक्शन की हो, ऑयल एंड गैस सेक्टर की जॉब हो, बैंक सेक्टर की जॉब हो, यानी अकाउंट्स की साइड पर हो या होटलिंग की जॉब्स हो, बेतहाशा जॉब्स अवेलेबल हैं। इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान से बहुत करीब भी है और पाकिस्तानियों को ऑन अराइवल वीज़ा एंट्री देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कतर की। कतर इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, कि मुझे बहुत पसंद है वो कंट्री। मैंने बहुत दफ़ा ट्रैवल करना हुआ दोहा में, जब मैं यूएई में जॉब कर रहा था, मैं मिडल ईस्ट में, कि मैंने बहुत जॉब की हैं वहाँ पे, प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं। तो कतर इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कंट्री। दोहा में, रास लफान में और मी सईद में बहुत ट्रैवल करना हुआ, अंदाज़ा हुआ कि वहाँ पे जॉब्स के हवाले से बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज है पाकिस्तानियों को ये है तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। सिर्फ कंडीशन क्या है कि आपका पासपोर्ट 6 मंथ के लिए वैलिड हो और इसमें आपके पास अपने एक्सपेंसेस के लिए पैसे हो, यानी कि नियरली 5000 कतरी रियाल आपके पास होने चाहिए आपके अकाउंट में। और इसके साथ साथ फिर आपको आपका रिटर्न टिकट और वहाँ पे कतर में आपको स्टे करने की एविडेंस होनी चाहिए कि आप कहाँ पे स्टे करेंगे। तो 30 डेज का आपको वीज़ा मिल जाता है। इसमें अगर देखें तो अगर आप कतर जाने से पहले आप अप्लाई करना शुरू कर दें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं बता रहा हूँ कि 30 डेज एक शॉर्ट टाइम होता है, 1 मंथ आपको समझने में निकल जाते हैं। तो अगर आप किसी भी कंट्री में जाने से पहले आप वहाँ पे फ्रिक्वेंटली अप्लाई करेंगे, मैसिव अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर आप जब वहाँ पे पहुँचेंगे आपके पास वहाँ कॉन्टेक्ट नंबर होगा, तो एम्प्लॉयर जो है वो अप्रोच करना शुरू करेगा, क्योंकि फिर वो आप वहाँ पे मौजूद होंगे इंटरव्यूज़ के लिए, फेस टू फेस बात करने के लिए। तो इस कंडीशन में आपके 99% चांसेस होते हैं कि आपकी हायरिंग हो जाएगी और आप जॉब सिक्योर कर लेंगे। तो कतर एयरलाइन, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, टॉप ऑफ द लिस्ट है, नंबर 1 एयरलाइन इस वक्त दुनिया की, 8.5 इसकी रेटिंग है। और कतर एयरलाइन में जॉब्स बेतहाशा है, पूरी दुनिया में ऑपरेट करती है। और इसके साथ साथ हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि इनका मेन एयरपोर्ट है और ऑल ऑफ द वर्ल्ड अपनी बेहतरीन एयरपोर्ट्स में शुमार होता है। ये दुनिया ने देख लिया था जब वर्ल्ड कप हुआ था, लास्ट वर्ल्ड कप जो हुआ है फुटबॉल का, कतर में क्या ज़बरदस्त उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया था और किस तरीके से उन्होंने ख़ासतौर पे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तमाम कंडीशंस को इम्प्लीमेंट किया था। खैर उस पर बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी कतर जो है वो अपने स्टैंड लिया उसने। तो कतर इस हवाले से, कतर में जॉब्स के हवाले से आपको बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। मैं वन बाय वन लेके चलूँगा कि मैं खुद इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मेरा ताल्लुक ऑयल एंड गैस सेक्टर से है और कतर में ऑयल एंड गैस सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप बात करें कतर गैस की, कतर एनर्जी की, कतर पेट्रोलियम की, और उसके अलावा अगर आप बात करते हैं एलएनजी की, तो कतर में गैस के बेपनाह रिजर्वायर मौजूद हैं। ऑयल एंड गैस का वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है। तो बैंकिंग सेक्टर में कतर के जो बैंक्स हैं वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड आते हैं, जैसे कतर नेशनल बैंक है, कतर इंटरनेशनल बैंक है, अल रयान बैंक है, इंटरेस्ट फ्री लोन आपको मिल जाता है। तो वहाँ के जो बैंक्स पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे अल रयान बैंक है या यूके में बेस्ड है, और जाहिर सी बात है कि यूके में क्योंकि मैं खुद मौजूद हूँ, मुझे अंदाज़ा होता है कि लोग बड़ा प्रेफर करते हैं रयान बैंक से तमाम लोन लेने के लिए या मोर्गेज लेने के लिए। तो इस हवाले से कतर का बैंकिंग सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है।
ना सिर्फ बैंकिंग सेक्टर, ना सिर्फ इंजीनियरिंग सेक्टर, बल्कि इसके साथ-साथ टूरिज़्म का जो सेक्टर है, वो भी कतर में बेपनाह स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका ताल्लुक टूरिज़्म के किसी भी एरिया से, आप चाहे होटलिंग के एरिया में काम किया हुआ है, या आपने जो है वो टूरिज़्म ऑपरेटर रह चुके हैं, या आपने किसी भी हवाले से आपका टूरिज़्म में टच रहा है, तो कतर इस वक़्त एक बूमिंग जो है वो इकोनॉमी है, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक नियरली 2.3 से 2.4 मिलियन टूरिस्ट ने कतर का विजिट किया था 2017-2018 में, जो कि इस बात की निशानदेही करता है कि कतर में टूरिज्म के हवाले से बेपनाह बूम आ रहा है। और अगर देखा जाए तो कतर में जो वीज़ा फैसिलिटीज़ दी गई हैं, नियरली 88 कंट्रीज़ जो हैं वो वीज़ा फ्री एंट्री रखते हैं कतर में, और इसके साथ-साथ कोई फीस नहीं है वीज़ा की। तो इसने इतना ईज़ी कर दिया कतर में अप्रोच करना कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट प्रेफ़र करते हैं कि वो दोहा जाएँ, या वो रास लिफ़ान जाएँ, या मीर जाएँ, और उसके साथ-साथ जो कतर का जो एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट में काउंट होता है। कतर एयरलाइन में पहले बता चुका हूँ कि नंबर 1 एयरलाइन है। तो हर एतबार से, हर लिहाज से कतर में जॉब्स की बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है, और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं कतरी गवर्नमेंट की, वो इंतहाई फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं। यही एक वजह है कि वहाँ पे जॉब्स करना कदर आसान है एज़ कम्पेयर टू, अगर आप बात करते हैं मिडल ईस्ट के दूसरे कंट्रीज़ की, लाइक यूएई की आप बात करते हैं, या सऊदी की, या ओमान की, तो आपको कहीं भी वीज़ा फ्री एंट्री नहीं है, मतलब पाकिस्तानियों को ऑन अराइवल वीज़ा नहीं मिलता किसी भी और कंट्री में एक्सेप्ट कतर। और जैसे कि मैं पहले तमाम वीडियोज़ में कहता आया हूँ और कंटिन्यूसली कहता हूँ कि किसी भी कंट्री में आपको जॉब चाहिए, तो आपको वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बगैर आपको जॉब मिलने के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। तो अपना जो है पैटर्न इस तरह रखिए कि अगर आप का ताल्लुक किसी भी सेक्टर से है, आप इंजीनियरिंग के सेक्टर से है, मेडिकल के आप फिर इंसान हैं, या फिर अगर आपके पास बैंकिंग सेक्टर की नॉलेज है, आप टूरिज्म सबका ताल्लुक है, तो इन तमाम सेक्टर्स में अगर आपको किसी भी मतलब लेवल की जॉब चाहिए, चाहे वो एंट्री लेवल की हो, मिड सीनियर लेवल की हो, सीनियर लेवल की हो, कोई पोजीशन हो, इन तमाम एरियाज़ में जॉब करने के लिए आपको वहाँ पे मौजूद होना होगा। और इसके बेहतर यही है कि आप जाने से पहले आप अपना सीवी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें, ऑनलाइन अप्लाई करें, और कोई भी आप जो है वो अपने कतरी कॉन्टैक्ट को मतलब जो है वो उसमें दीजिए अपने सीवी में, ताकि वो कंपनी जब आप कतर में मौजूद हो तो आपको अप्रोच कर सके। क्योंकि हर एम्प्लॉयर के लिए अट्रैक्शन होती है कि जिसको वो हायर करना चाह रहे हैं, अगर वो उस कंट्री में मौजूद है इंटरव्यू के लिए, तो आपकी हायरिंग चुटकी में हो जाती है, क्योंकि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया, और आपको अगर फेस टू फेस इंटरव्यू हो गया तो आपके क्वालिफाई करने के चांसेस नियरली 100% हो जाते हैं, अगर आप कॉम्पिटेंट इनफ हैं। अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यूज की बात करते हैं, तो कोई भी कंपनी दुनिया के किसी भी कंट्री में बैठी हो कभी बॉदर नहीं करती कि वो दूसरे कंट्री में कॉल करके किसी को बुलाए, अनलेस के जो वैकेंसी है वो वाकई किसी ऐसे स्किल सेट को उसको चाहिए जो कि उस कंट्री में मौजूद नहीं है। तो इन शॉर्ट ये कि हर एम्प्लॉयर प्रेफर करता है कि वो लोकल अवेलेबिलिटी चेक करे, किसी भी मतलब अपनी वैकेंसी को फिल करने के लिए किसी लोकल अवेलेबल बंदे को हायर करे। तो ये उसके लिए बहुत आसान होता है बहुत सारे हवालों से। तो क्योंकि मेरे अक्सर सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया, और अक्सर दोस्तों ने भी क्वेश्चन किया कि काशिफ भाई अगर आप ओमान की बात करते हैं तो ओमान हम किस तरह जाएं, जैसे कि आप कहते हैं कि जी आज़ाद वीज़ा पे ना जाओ, इस वीज़ा पे ना जाओ, और आप कंपनी के वीज़े पे जाओ, तो हमें तो हायरिंग होती ही नहीं है, हमें तो कॉन्टैक्ट ही नहीं किया जाता वहाँ से, हम तो अप्लाई कर करके थक गए हैं। तो ये हकीकत है कि अप्लाई करने के बाद भी आपको इंटरव्यू कॉल मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, वहाँ पे आप विजिट पे अवेलेबल हों और फेस टू फेस इंटरव्यूज़ के लिए अवेलेबल हों। इसके अलावा मैं अपनी तमाम दूसरी वीडियोज़ में बात करता रहा हूँ, मेरी दूसरी वीडियो को भी टच कीजिए, और किसी भी हवाले से आप जॉब्स के हवाले से, और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। फंडामेंटल जो रीज़न है चैनल का वो ये है कि अपने एक्सपीरियंस से और अपनी नॉलेज से मैं बेनिफिट दे सकूं दूसरों को, क्योंकि चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, बहुत सारे कंट्रीज़ में लोग चाहते हैं कि वो बाहर कंट्रीज़ में जाएं, लेकिन उन्हें सही नॉलेज ना होने की वजह से बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो जितना मुझसे हो सकता है मैं ज़रूर आपको नॉलेज दूंगा,
और इसी बात पे अपने मैं आज की वीडियो को एंड करता हूँ कि कहीं भी जाने से पहले अपने आप को उस जगह के बारे में नॉलेजेबल ज़रूर कीजिए, वहाँ के लॉज के बारे में, वहाँ के इमिग्रेशन के बारे में, वीज़ा स्टेटस के बारे में, और वहाँ पे आपको क्या-क्या चीज़ें जॉब्स के हवाले से या बिज़नेस के हवाले से मिल सकती हैं, तो आपको किसी भी कंट्री में जाना आसान होगा। देखते रहिए मेरा चैनल, इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।